ये जो आपका संघर्ष मैं लगातार पिछले जो लगभग 6 महीने से ज्यादा ये आंदोलन चल रहा, जनवरी से मैं देखते आ रहा हूं आपका संघर्ष का जिस तरीके से पहले धरना किए, उसके बाद जो नेशनल हाईवे है उसको रोके, चक्का जाम किए, ये सभी मैं देखते आया। साथियों, आपके मुद्दे पर आने से पहले कुछ जो और मुद्दे हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज देश भर में जो 2020 जून में किसान विरोधी 3 काले कानून ले आया गया था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, तब हम लोग कहे थे ये सरकार जो है अदानी और अंबानी का सरकार है, किसानों का सरकार नहीं, मजदूरों का सरकार नहीं है। और उन नीतियों के खिलाफ हम लोग जब संघर्ष छेड़े थे तब हम बोले थे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। लोग 700 से अधिक लोग हमारे साथी उसमें शहादत दिए और सबसे बड़ा एक योगदान उसमें राजस्थान किसान सभा का था। चूरू के आप लोग सभी आए थे वहां पे शाहजहांपुर बॉर्डर में, जो बॉर्डर 1 साल से ज्यादा उसको बंद करके रखे हम लोग। ये उस जीत हासिल करने में आप लोग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आप जुझारू साथी है जो संघर्ष करना जानते हैं, निरंतरता के साथ संघर्ष को आगे ले जाके जब तक जीत हासिल ना हो तब तक डटे रहने का आप लोग का एक तजुर्बा है। ये पूरा देश भर के किसानों के लिए ये एक सीख आप देते हैं कि ये लड़ाई जो है इस तरीके से लड़ता है। साथियों, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, पुराने योजनाओं को मिला के एक कुछ नया नाम देने का कोशिश करते रहे, हर चीज के सामने प्रधानमंत्री का नाम डाल देते। पुराने भी कुछ फसल बीमा योजना थे उसको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब हुआ, उसका बाद जब हुआ तब हम पहला ये लागू होने से पहले जो सरकार के साथ बैठक हुआ उसमें हम स्पष्ट ये बात कहे थे, ये जो आप नया योजना लागू करने वाले हैं ये किसानों के लिए नहीं, ये चंद कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है, ये बात हम स्पष्ट किए थे। और साथियों, ये जो जब से फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया है, ये सीएजी का रिपोर्ट में आया है, कम से कम 40,000 करोड़ का मुनाफा ये 4-5 कंपनियां लेके गए। किसान से प्रीमियम लेते हैं, राज्य सरकार से प्रीमियम लेते हैं, केंद्र सरकार से, ये 3 हिस्सा होता है ये प्रीमियम जो भरे जाता है। और उसमें अंत में जब किसान का फसल नुकसान होता है ये देने से इनकार करते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं। यहाँ क्या बता रहे, पटवारी और किसान का मिली भगत। पटवारियों को कौन, किसान उनको नियुक्ति किया या सरकार की ओर से? पटवारी और किसान का मिली भगत बोल के आपको इससे वंचित करने का एक कोशिश है। ये पूरा देश भर में इसी तरीके का रवैया ये इस्तेमाल कर। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले हम लोग का आंदोलन हुआ, वहां रिलायंस का, अंबानी का जो बीमा कंपनी है, वहां उनसे हमारा किसान का संघर्ष चल रहा है। आंध्र प्रदेश अब कह रहा है कि हमको ये फसल बीमा योजना नहीं हो चाहिए, हम खुद राज्य का एक फसल बीमा योजना बनाएंगे। और भाजपा शासित केंद्र में भाजपा है, अलग अलग राज्यों में भाजपा है। क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से बहुत बड़ा प्रचार होता है चुनाव आने से कि हर फसल का नुकसान हम भरपाई कर रहे हैं, ये कहते हैं। पर क्या हो रहा है, गुजरात, खुद मोदी जी का जो गुजरात है वो भी कह रहा है हमको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं चाहिए। अगर ये इतना अच्छा है, किसान के हित में एक योजना है, तो क्यों भाजपा शासित प्रदेश भी इससे बाहर हट रहे हैं?
ये पूछने का एक बात है, सरकार से पूछना है। और यहाँ क्या हो रहा है, केंद्र में भाजपा सरकार और यहाँ कांग्रेस का सरकार है। कांग्रेस का सरकार क्या बोल रहे हैं, अब सैटेलाइट के जो रिमोट सेंसिंग के इससे असेस करेंगे कितना किसान का नुकसान, और बोल रहे कि ये क्लेम फर्जी है। तो केंद्र का सरकार भी वही बोल रहा है, राज्य का सरकार भी वही उसके लिए भी एक कारण है। नीतियां देखिए, पहले 3 काले कानून का अगर बात करें, नरेंद्र मोदी का सरकार केंद्र के एक संसद से निर्णय करके ये कानून लागू करने का कोशिश कर रहे थे, जबकि खेती और किसानी राज्य सरकार के अंदर आता। फर्क सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में इतना ही है कि जो कांग्रेस का जब सत्ता में थी यूपीए 2 दूसरा सरकार, तब राज्य सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा था कि राज्य सरकार ये कानून लागू करे। ये तीनों कानून कांग्रेस के जमाने में भी था, वो लोग कोशिश किए, और वो कोशिश किए राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालते हुए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ठेका खेती के लिए, उसी तरह जो कृषि उपज मंडी को खत्म करने का एक कानून, और तीसरा जो है अवश्य वस्तु कानून को खत्म करने का। तो इनका जो नीतियों में बहुत बड़ा अंतर नहीं, दोनों कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। अदानी अंबानी का ही यार है, तो आपका यार नहीं है। हम लोग जो भी अब तक जीते हैं वो संघर्ष करके, कुर्बानी देके हम लोग जीते हैं, और हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, चुरू के जो जुझारू साथी हैं, देश भर के किसान को अगर आप एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, यहाँ इस आंदोलन में भी आप जीत हासिल करेंगे। साथियों, आपका मैं देखा कि पदयात्रा जो हो रहा था, मेरा इच्छा था कि पदयात्रा में आपके साथ शामिल हूँ और शामिल रहूं और उसमें यहाँ तक आऊं साथ, पर हमारा उसी समय में केंद्रीय कमेटी का हमारा बैठक हो रहा था, किसान सभा का तमिलनाडु में, इसीलिए उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो ये जो आंदोलन आप लोग छेड़े, मैं पहले जो बात बताया, 40,000 करोड़ वो मुनाफा जो ये कंपनियां कमाए, वो सिर्फ मैं पूरा समय का बात नहीं कह रहा, 3-4 साल का बात है कि 40,000 करोड़ का मुनाफा हम लोग का जेब से, जो जिनका भी किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनका भी फसल का ऋण मिलता है, क्रॉप लोन मिलता है, उन सभी का ये प्रीमियम कटता है। पर उनको जब खेती का नुकसान होता है उनको नहीं मिलता। और ये देखने लायक बात है, पिछले अगर 8-10 साल का अंतराल में लगातार बारिश का, बिन मौसम बारिश बोलते हैं ना, बेमौसम बारिश का बहुत से घटना होता है, पाला का इश्यू मुद्दा है, ओलावृष्टि होता है, ये सभी किसान का फसल पूरा नुकसान का। अभी हमारा अप्रैल 5 को मजदूर किसान संघर्ष रैली दिल्ली में हुआ था, लाख से ऊपर किसान मजदूर वहां पे इकट्ठे हुए थे। उससे एक हफ्ता पहले पूरा उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ, हम लोग का पूंजी उसमें खेती में लगता है, खर्च होता है, हमारा खून पसीना उसमें लगता है, और पूरा बीज खाद कीटनाशक का खर्च होता है। उसके बाद जब नुकसान होता है, ये सरकार कहती है नहीं, आपको कुछ नहीं देगा। ये समझने का बात। आने वाले दिनों में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, राज्य का चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, देश का चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। 2024 अप्रैल मई में चुनाव होगी। हम लोग का संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय जो मजदूर संगठनों का सेंट्रल ट्रेड यूनियन से कल बैठक हुआ। हम लोग बोले ये लड़ाई किसान का अलग से लड़ाई, मजदूर से अलग से लड़ाई नहीं,
लड़ाई फसल बीमा का हमारा लड़ाई है, सही दाम के लिए हमारा लड़ाई है, और जो किसान और खेत मजदूर और मजदूर का सम्मान का लड़ाई, ये जो लड़ाई है एकजुटता के साथ हम लोग को लड़ना चाहिए। ये अलग अलग लड़ाई नहीं है। तो आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर वर्ग के जो संगठन है मिलके ये लड़ाई आगे ले जाएगी, और 2024 में इस सरकार जो किसान विरोधी, देश का आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसान विरोधी एक सरकार। आप देखिए 2014 का जो वादे थे, किसान को फसल बीमा का वादा था, अगर नुकसान होगा भरपाई होगी, फसल बीमा होगा, पर उससे पहले कुछ वादे थे। किसान का आमदनी दुगना करेंगे, किसान को स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश जो किया, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, बीज खाद कीटनाशक कम दाम में सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा, हर खेत को पानी और कम ब्याज में ऋण दिया जाएगा। आज क्या मिल रहा है? ये इसमें एक भी वादा मोदी सरकार पूरा किया है? कल परसों खरीफ जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का घोषणा हुआ। आप देखिए धान वगैरह का आया, हर फसल में अगर उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम वाला फॉर्मूला अगर देखे, धान में लगभग 688 रुपया का नुकसान भारत के किसान को हो रहा प्रति क्विंटल। कुछ फसल ऐसे हैं 2000, मतलब खास करके जो अरहर है, मूंग है और उड़द है, इसमें प्रति क्विंटल किसान को जो नुकसान होता है वो लगभग 2000 से 3000 तक इसमें प्रति क्विंटल नुकसान होता है। कपास का किसान को नुकसान हो रहा है। तो नुकसान जो है सिर्फ आज के दिन किसान को जो नुकसान हो रहा है सिर्फ बारिश या सूखा या ओलावृष्टि और पाला से नहीं, इस सरकार का नीतियों के चलते। तो इसीलिए जब फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले आए थे, हम उनको एक लेख लिख के भेजे थे सरकार को कि हमको फसल बीमा जो है सरकार के नीतियों से बीमा चाहिए। सरकार की नीतियां किसान का आमदनी खत्म कर रहा है। आज लगभग 20% किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो खेती से अपना परिवार पाल सकते हैं। 80% ऐसे किसान हैं जो पलायन करने में मजबूर है या दूसरों के खेत में काम करने में मजबूर है और कोई कार्य में लगना चाहिए, तब उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। ऐसा हालत है देश का। और ये जो 8 साल है नरेंद्र मोदी के, इसमें 1 लाख से अधिक किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए। 1 लाख से ज्यादा। 95 से 2022 का आंकड़े अगर ले, 4 लाख किसान खुदकुशी किए हमारे देश में। कांग्रेस और भाजपा का सरकार थे इन 30 साल में, लगभग 30 साल में। पर 95 से 2022 तक 4 लाख किसान अगर खुदकुशी किए, नरेंद्र मोदी के 8 साल में 1 लाख खुदकुशी की। अब सोचिए कितना गहरा संकट हमारे देश में। उतना ही नहीं, 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी किए हैं। ये नया एक अनुभव, पहले कभी भारत में नहीं होता था। दिहाड़ी मजदूर थोड़ा कुछ मजदूरी करके उनका जो पेट थोड़ा कुछ खाने को मिलता था और जिंदगी चलता था। पर ये 8 साल में 2.5 लाख, ये सरकारी आंकड़े, मेरा कहानी नहीं है, सरकारी आंकड़े, मोदी सरकार का आंकड़े है। 2.5 लाख दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी किए हैं। ये दिहाड़ी मजदूर कौन है? किसान जिनको आमदनी नहीं मिल रहा है और कर्ज में डूबे हुए, वो शहरों तक पलायन करने में मजबूर है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के तलाश में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके बच्चे और परिवार का
को पाल नहीं पा रहे तो वो खुदकुशी कर रहे हैं। मतलब ये 8 साल में 4 लाख के आसपास किसान और किसान परिवार के जो लोग हैं खुदकुशी किए हैं, जबकि 95 से 2023 तक 4 लाख का आंकड़े वो बता रहे, पर ये अगर आंकड़े में दिहाड़ी मजदूर का भी आंकड़े जोड़े तो 4 लाख सिर्फ 8 साल में खुदकुशी किए। ऐसा एक सरकार हमारे देश में है, और ऐसा जब सरकार है तो क्या वैकल्पिक नीतियां लागू हो सकते हैं, ये भी सोचने लायक बात है। मैं जिस राज्य से आता हूं, केरल में, धान का 2040 पिछला साल का एमएसपी था जो मोदी सरकार का घोषणा हुआ। केरल में वहां लाल झंडा का सरकार है, वाम जनवादी मोर्चे का, वहां 2850 में, मतलब मोदी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किया उससे 800 रुपया ज्यादा प्रति क्विंटल दे के खरीद करती है। देश में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा एक सरकार जो इतना दे के खरीद करती है। जबकि हमारे किसान भाई जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में, उनको 1 क्विंटल, क्योंकि सरकारी खरीद नहीं है, तो ये जो एमएसपी जो है वो सिर्फ अगर सरकारी खरीद है तो किसान को फायदा है, नहीं तो सिर्फ कागजी है, कागज पर लिख के रख दिया कि, और प्रचार में बड़े बड़े लिख के रख रहे कि 2040 हो गया धान का, गेहूं का 2000 इतना हो गया, और उसका किसान को फायदा तब होगा जब खरीद होगा। मेरे किसान भाई जो बिहार के मुझे बताते हैं 1 क्विंटल धान 800 रुपया में भी बिकते हैं, 1000 में ज्यादा से ज्यादा 1200 में बेचना पड़ता है, क्योंकि सरकार खरीद नहीं करती है। पर केरल में 2850, वो भी भारत का हिस्सा है, वैकल्पिक नीति लागू कर रहे हैं। सब्जियों के जो किसान सब्जी जो खेती करते हैं, 16 ऐसे सब्जी है जिसका एक न्यूनतम दाम तय कर दिया गया है। आप जानते हैं मंदसौर में किसान गोलीबार में मारे गए 2017 में 6 किसान, हम उनके घरों में गए, हमने राम भी हमारे साथ थे। राजस्थान से लगा हुआ इलाका है। क्या था वहां? लहसुन का खेती होता था, उत्पादन खर्च 33 रुपया किसान के अनुसार, राज्य सरकार भाजपा सरकार 27 रुपया कहती थी, और वहां किसान को नीमच का मंडी में मिल रही थी 1 रुपया, 1 रुपया। और उसी दिन रिलायंस फ्रेश जो अंबानी का दुकान है, रिलायंस फ्रेश रिटेल स्टोर जो खुदरा व्यापार करते हैं, उसमें 147 रुपया 1 किलो। किसान को 1 रुपया, अदानी और अंबानी को 147। ये कानून, ये नीति है इनका। केरल का सरकार कहा है 1 किलो लहसुन 127 रुपया से कम नहीं बिक सकता है। तो ये देश एक 16 ऐसे फसल के लिए ऐसा किया। उसके अलावा हर खेती के लिए जो भी खेती आप कर रहे हैं, धान का खेती हो चाहे केले का खेती हो, उस सब के लिए 1 हेक्टेयर के लिए कुछ सब्सिडी राज्य सरकार, मेरा एक छोटा पंचायत, वो पंचायत लगभग 25,000 प्रति हेक्टेयर धान का खेती के लिए किसान को सब्सिडी देता है। आप देखिए, ये सभी अगर सरकार करती है तो ये फसल बीमा जो है उसके बिना भी चल जाता है, किसान का नुकसान झेलने का जरूरत नहीं पड़ता इतना ज्यादा। पर ये नीतियां कांग्रेस और भाजपा नहीं लागू करते, तो ये भी हम लोग को सोचना है। आपका लड़ाई जरूर फसल बीमा लेके है, पर ये जुड़ा हुआ मुद्दे हैं। 91 से जो नीतियां यहाँ लागू कर रहे हैं, नव उदारवादी नीतियां कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो नियंत्रण जो है, सरकार का जो नियंत्रण उससे पहले जो था, उस सबको हटाना चाहिए।
तो सरकार, ये कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो दाम तय करने में हो या आपका फसल बीमा क्लेम देने में हो, वो जब भी आप इस पर संघर्ष करेंगे, बोलेंगे हम इसमें जिम्मेदार नहीं है। बीज का दाम बढ़ रहा है, वो कंपनी जिम्मेदार है। फसल बीमा नहीं मिल रहा है, वो कंपनी जिम्मेदार है। खाद का दाम बढ़ रहा है, वो कंपनी जिम्मेदार है। तो सरकार के ऊपर फिर सरकार किसी के लिए जिम्मेदार, तो फिर आप क्यों हो, सत्ता में क्यों हो, ये प्रश्न पूछने का जरूरत है। आज अगर दुनिया भर में खाद का दाम गिरा पर यहाँ किसान को क्या कम किया गया? कम नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी को मुनाफा, आपको जितना भी नुकसान हो, उनका मुनाफा में एक इतना सा भी कम नहीं होना चाहिए। ये स्थिति, तो उसके खिलाफ भी संघर्ष। ये फसल बीमा का जो आपका हक है, उसके लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको इन नीतियों के खिलाफ भी बदलने का जरूरत है। ये किसानों को समझाने का मतलब किसान समझते भी है। 3 कानून जब आए तो किसान समझे कि इससे ये हमारे लिए नहीं, ये अदानी और अंबानी के लिए। इसलिए 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। तो ये किसान समझ आने वाले दिनों में इसको और मजबूत करने का जरूरत है, वैकल्पिक नीतियों की ओर ले जाने का जरूरत है। तो उस लड़ाई में राजस्थान जो है, राजस्थान का किसान सभा का एक इतिहास है। वो पानी का लड़ाई हो, बिजली का लड़ाई हो, उसमें पूरा देश भर में नंबर 1 कैसे, देश भर में कुर्बानी देते हुए, उसमें शहादत देते हुए हासिल किए हैं यहाँ के किसान। और आज और एक खतरा मंडरा रहा है, जो फसल बीमा से भी ज्यादा, फसल बीमा में जो है नुकसान के बाद अगर नुकसान होता है तभी फसल बीमा का, पर नुकसान कैसे आने वाला है आप देख लीजिए। मैं जो बोला, आपकी नीतियों से बीमा चाहिए, ये मैं जो पहले कहा था। अभी बिजली कानून लागू करने में लगे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इन स्मार्ट मीटरों को जहां पे भी लगा रहे हैं उसको उखाड़ फेंकेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का निर्णय है, उत्तर प्रदेश में किए हैं, आंध्र प्रदेश में हम लोग किए हैं। आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में वहां का सरकार का कहना है, अरे आप क्यों इसके खिलाफ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार भरेगी जो भी बिल आएगा, ये कह रहे हैं। पर राज्य सरकार जो भरेगी बोल रही है, 1 एकड़ में 3 HP का पंप रख के पानी सिंचाई के लिए रखे, 7,000 रुपया का बिल आ रहा है। 7,000 रुपया का बिल। भले अभी फिलहाल सरकार देंगे ये बोलेंगे, पर आने वाले दिनों में ये आपके ऊपर आने वाला है। ये और एक बड़ा मार है। और इसमें बिजली के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में किसान मजदूर एकता मजबूत करने का एक मौका भी है, उसमें भी हम लोग कल चर्चा किए, ये आने वाले दिनों में। तो साथियों, बहुत यहाँ के जो मुद्दे हैं, हम आपसे सीखना जरूरी है, क्योंकि आपका एक तजुर्बा रहा है, तो आप हमको सिखा सकते हैं। तो उस पर मैं ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। पर जो मुद्दे हैं, नुकसान बहुत किस्म के, बारिश से है, ओलावृष्टि से है, पाला से है, सूखा पड़ता है, कभी तूफान से है, पर और एक भी नुकसान हो रहा है जो जंगली जानवर और आवारा पशु का भी। इस पर कोई बात करता है? अगर हम जंगली जानवर के बारे में कहते हैं, तुरंत आते हैं कि पर्यावरण को रक्षा करना है, सरकार का भी। मुझे बंगाल के हमारे साथी बता रहे थे, पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा किसान हाथी द्वारा मारा गया, 200 से ज्यादा। और जो गोली है ना, वो नहीं दे पाए।